जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्या जय हाल माता है? दी। लॉन्ग टाइम। नहीं होती तो हूँ, बोलती नहीं हूँ बस। नहीं नहीं, हम लोग 15 दिन बाद मिल रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। आ जाओ, कैमरास ऑन कर लो। सारे यात्री गणों से निवेदन है, अपने अपने कैमरास ऑन कर लें और उपस्थित हो जाएं। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। यार। नसरीन, हाँ जी। अरे मेरे इसमें लैपटॉप में जूम का वो आइकन पता नहीं कहाँ चला गया, क्या करूँ इसका? सेटिंग में आप ना वो जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उसमें आप जूम टाइप करो, मिल जाएगा। कहाँ पे टाइप करूँ? जो आपका सर्च इन वो होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा जिसमें लिखा होगा, जूम करके टाइप कर दो। दिख ही नहीं रहा इसमें, कहाँ है जूम? नहीं, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास करके आइकन होगा आपके विंडो पे। करा करा ना मैंने, लेकिन वो दिख नहीं रहा ना। नहीं यार आप। डिलीट इसमें अपने आप कैसे उड़ गया मेरा ये? आई डो नॉट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा। डिलीट करके दोबारा कर लूँ क्या? हाँ, अनइंस्टॉल आप करके? कर सकते हैं। उसमें डाउनलोड जूम कर दो या जूम मीटिंग, लॉग इन जूम मीटिंग कर लो। पहले इसे हटाना पड़ेगा ना, पहले जो है गड़बड़ हो रखा है। हटाएंगे कैसे जब वो है ही नहीं तो। नहीं, इसके अंदर पता नहीं कहाँ चला गया, गया कहाँ ये? मुझे बड़ी हैरानी है, गया कहाँ? है ही नहीं। नया डाउनलोड कर लूं? हाँ, डाउनलोड जूम फॉर लैपटॉप कर तो ये दो। कैसे अपने आप से कैसे गायब हो गया? ऐसे नहीं हो सकता, कुछ हुआ होगा। नहीं, वास्तव में गायब है। क्या लिखूं इसमें डाउनलोड करने के लिए? जूम डाउनलोड जूम जूम ऐप डाउनलोड, जूम ऐप डाउनलोड, ऑन लैपटॉप। जूम ऐप ऑन लैपटॉप। हाँ। जूम ऐप या जूम मीटिंग डाउनलोड? जूम डाउनलोड, जूम एक ऐप ही है, डाउनलोड कर दो। नहीं तो इसमें सेलेक्ट करूं जूम डाउनलोड? हाँ, या गूगल पे सर्च करके। पता नहीं, गूगल पे ही तो लिखा हुआ है। मैं भी। कहाँ इतना क्या है झंझट। स्टाल जूम है, अपने आप कैसे गायब हो गए? अच्छे खासा था। क्या हो गया इसमें? हो सकता है वो लेटेस्ट ईयर दिख है, ना रहा, हो सकता है वो दिख ना रहा हो। दिख नहीं रहा। ये तो कहीं वो दिखाई नहीं रहा डाउनलोड होने का, कहाँ से डाउनलोड करूं इसे? एक मिनट, मैं भी सर्च करके बता रही हूँ गूगल पे। नहीं नहीं, इसमें या तो गया कहाँ ये? आई डो नॉट नो वेयर इट इज। इसमें तो आ ही नहीं रहा है कहीं। कुछ गड़बड़ तो हुई इसमें से, अपने आप ही गायब हो गया है। आपने फॉर्मेट कराया था, उसके बाद यूज नहीं हुआ है? है। कोई लैपटॉप कोई सर्विस सेंटर वगैरह में गया है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं गया। और इसमें दिख भी नहीं रहा और डाउनलोड भी नहीं हो रहा। वेयर इट इज, कहाँ चला गया? एक मिनट, मैं देखती हूँ। टास्क बार में भी देख रहा हूँ मैं, गया कहाँ हूँ?
ये इसके अंदर फाइलें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन जूम कहाँ चला गया? तो फाइल विंडो पता नहीं ये कहाँ चला गया यार। अपने आप कैसे उड़ गया? इसकी वो तो पड़ी हुई है डाउनलोड हुई फाइलें। पता नहीं, ऐसे होता तो नहीं है। हाँ हो गया इसमें। अब इसमें मैं क्या करूं इसको? जूम गूगल में डालूं डालूं? हाँ, डाउनलोड जूम ऑन लैपटॉप। मेरा तो खुद ही नेट इतना स्लो आ रहा है, वो विंडो ही नहीं ओपन हो रही। जूम ऐप इंस्टॉल जूम ऐप ऑन लैपटॉप। हाँ, अब ये शो ही नहीं करता। मैं उससे कर भी लेता हूँ ना, लेकिन ये दिखाई नहीं रहा। क्लिक भी कर दिया है, अब दिखाया है, अब आया हुआ आइकन। यहां से करूँ डाउनलोड? क्या हो गया? अब हो तो रहा है कुछ ना कुछ। योर डाउनलोड इज रेडी टू इंस्टॉल, वेट फॉर द इंस्टॉलर टू डाउनलोड। अपने आप गायब कैसे हो सकता है? इट इज पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। ओपन। अब ये ओपेरा क्यों दिखा रहा है? फास्ट एंड सिक्योर ब्राउजर। मेरे को तो नहीं करना ओपेरा। पता नहीं कहाँ गया। डाउनलोड होके गया कहाँ है? समझ नहीं आता है कैसे चक्कर हुआ। चलो, कोशिश तो कर रहा हूँ। एनीवे, थोड़ी सी तो गड़बड़ हो ही जाती है। पार्ट ऑफ द गेम। ऑफ कोर्स। आ जाए एक बार, वरना फिर इस पे ही लॉग इन कर लेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, वरना छुट्टी। बाद में देखेंगे। मुझे खुद ही नहीं पता था कि इसमें से गायब कहाँ हो गया, जबकि मैं इस लैपटॉप पे तो डेली काम कर रहा था। पता नहीं, हमारा तो नहीं हुआ कब, मेरा तो कब से डाउनलोड है, अभी जरूरत ही नहीं हुई ऐसे अन। आप शॉर्टकट ओपन। के लिए एक काम कर सकते हो। आप एक लिंक में चले जाओ, डाउनलोड जूम, उसमें डायरेक्ट आएगा ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लो फिलहाल के लिए, जब तक डाउनलोड होगा होता मैंने रहेगा। कर दिया। आ गया आइकन, आ गया। धीरे धीरे इनिशियलाइज हो रहा है। इट इज इनिशियलाइजिंग। आपका नेट 5 मिनट्स लगे। 5-10 मिनट्स लगेंगे खाली, हो जाएगा। वैसे ये तो मेरे को पहली बार देख रहा हूँ कि कैसे अपने आप से गायब हो सकता है आइकन। मतलब जूम ही गायब हो गया, कैसे डिलीट हो गया? मैं तो किया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है संभव? चलो छोड़ो, इतने हो रहा है। और बताइए बाकी आप लोग। अटक गया क्या? नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, मौन हो गए सारे। अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लगा अटक गया ये। एवरीबडी हैज बिकम स्टिल। अच्छा, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। अब आ गया वही वाला चीज। 7 8 0 7 8 2 4।
अब इससे मैंने ऑडियो ऑफ कर दूं वरना इसकी आवाज आएगी ना। 2 मिनट के लिए ऑडियो ऑफ कर दूं ऐसे। पर एको तो तब भी होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए हो। यू आर म्यूट। ओए होए, आप म्यूट हो। म्यूट हो गया। अब कैसे इसकी आवाज गायब करूं? अब आप, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। वो जो आपका फोन है उसके लेफ्ट साइड में ना, आप जब प्रेस करोगे तो एक स्पीकर बनेगा, वो स्पीकर पे। दिख गया। हाँ, आप आवाज कम आ रही है लेकिन आ तो रही है। वहां से आप बंद कर दो तो भी एको नहीं होगा, चलेगा। इससे काम चल जाएगा आई थिंक। आ गए जी, आ गए। जय श्री माता जी सभी को। फाइनली जय श्री माता जी। बहन जी क्या हाल है आपके? बढ़िया। और बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अपने अंदर के शून्य अवस्था को एंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा लगा है। ऐसे लगता है कि अब हम ना बाहर की चीजों को और मानवों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा। किसी चीज में उलझते नहीं, मतलब इस सन्नाटे का, शून्य अवस्था का बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हर वक्त चैन मिल रहा है। कोई कानों में सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बाकी लोग भी आ जाओ आमने ये सामने। भैया डबल आवाज आ रही है, गूंज रही है कुछ। डबल आवाज आ रही है, ये हाँ कैसे हो जी, गया? मुझे तो नहीं आ रही। गूंज रही। आपको नहीं एक, आ पता रही, नहीं। गूंज रही। इको हो रहा है, दो दो आवाजें आ रही। आपने ना भैया एक्चुअली मोबाइल पे म्यूट नहीं किया है ऊपर से। मोबाइल पे? हाँ, अच्छा, अब हो गया। नहीं, वो एको आएगा, मेरे में नहीं आ रहा है एको। पर नहीं आप अभी को बंद हो गया। हाँ जी, बंद हो गया। कैसे हाँ बंद? वो अब म्यूट करना था। जसलीन ने सही बताया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ना क्या करूं। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई नई पहली बार जो है लैपटॉप खोल रहा हूँ। बिल्कुल जीरो, एकदम पता ही नहीं चलता क्या करना है, ध्यान ही नहीं रहता कुछ भी। बट फिर भी फाइनली सब ठीक हो ही जाता है। हो जाता है। हर बार ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई शुरुआत है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आता मुझे, हर बार ऐसे ही लगेगा। फिर धीरे 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 कर लूंगा जैसे तैसे करके। और बताइए, कुछ शेयर करना है आप लोगों ने पिछले दिनों भीतर में चला होगा? किस किस के चला चिंतन? आ रहा है किसी को? कोई शेयर करना चाहेंगे? क्या हो गया, शून्य हो गए सभी लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ और जी, बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। पर हम निशब्द अच्छा, हैं। सारे साइलेंट मोड में कैसे हैं? स्माइल दे रहे हैं कोलगेट वाली।
कुछ बचा नहीं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? मैंने तो बचा क्या, मैंने ऐसे कोई बहुत ज्यादा अपने भीतर में ऐसा कुछ नवीन नहीं देखा जिससे मैं शेयर करूं। आज ऐसे अंदर से हो रहा है जैसे कि बिल्कुल सब साइलेंट मोड में आ गए। सही बात है, ऐसी बड़ी देर से अवस्था चल रही है भैया। जब से जब से आप आए हैं ना, हिल्स से लौट के आए हैं, ऐसी अवस्था सबकी बना दी। वो ऐसे कैसे? पता नहीं, मतलब जो आपकी अवस्था होती है वैसी ही सारे ग्रुप में सभी सभी की बनती जाती है। जैसे अंदर से खाली शून्य, उस सन्नाटे को सुन पा रहे हैं, मतलब इन चीजों की ओर ध्यान ज्यादा रहने लग गया ना। तो उलझने सारी खत्म हो गई है। ध्यान अच्छी चीजों की ओर डाइवर्ट हो गया है। आप एक चीज देखिए, आप सब लोग एक चीज देखिए कि जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा है सबकी, कितना सच्ची। चेंज आ रहा है जीवन में, आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी मान्यताएं रही होती हैं, मनुष्य की मान्यताएं हैं, हर एक मनुष्य की अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, क्या वो मान्यताएं बची हैं? कुछ एजम्पशंस, धारणाएं कहाँ हैं? धारणाएं सारी वेयर आर? बस लक्ष्य याद रहता है कि हम उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं। चल रहे हैं जर्नी में, उस लक्ष्य को हासिल करना है, बस यही अंदर चलता है। सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज क्या होती है कि जब हमारी धारणाएं समाप्त होने लगे, यानी कि ना रहने लगे, कि कोई धारणा ही नहीं है, क्या धारणा बनाए समझ ही नहीं आ रहा है। आदमी, जो एक आम आदमी है ना, धारणाओं की बैसाखी के सारे उसका जीवन कटता है, धारणाओं की बैसाखी। और एक बैसाखी है धर्म। रिलीजन इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ क्रचेस, assumptions, notions एंड रिलीजन, ये बैसाखियां हैं। और जब ये तीनों हट जाए तो क्या होगा? शुरू शुरू में तो इंसान को लगता है अरे तेरा क्या होगा, ये सब तीनों हट गई कैसे चलेगा तू। बाद में इसके बिना ही मजा आता है चलने में। एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। इन डिपेंडेंस, हम जो अंतःकरण के ऊपर आश्रित हो गए हैं अब हम, इन ये तीनों बैसाखी हमें नहीं चाहिए। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, धर्म, मान्यताएं और धारणाएं नहीं चाहिए। इसके बिना ही असली जीवन है। और इन चीजों में लिपटे हुए मानव, इन तीनों चीजों में लिपटा हुआ मानव अपने आप को सोचता है कि वो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जब ये हटती हैं चीजें तब उसे एक नया होराइजन, नया क्षितिज अपने भीतर में नजर आता है उसको, एकदम नया क्षितिज जिसका कोई अंत ही नहीं है। और यहां से उसकी आनंद वाली जीवन की शुरुआत होती है। अब उसकी कोई बैसाखी नहीं है। पर हम में से बहुत से लोग ऐसी भी अवस्था में है कि बैसाखी की जरूरत तो नहीं है, पर हाथ में अब भी पकड़ रखी है। डर के मारे हाथ में पकड़ रखी हैं अभी बैसाखियां कहीं कहीं, है ना। जैसे कि आदत पड़ी हुई है, मान लो कि वो डरना, मतलब कुछ हो ना जाए ऐसा। चल रहे हैं पता नहीं अनजान सी डगर पे, तो ये बैसाखी नहीं होगी तो कहीं गिर ना जाए। लेकिन छूट चुकी है, जरूरत नहीं है बैसाखी की। भैया कैसे, जैसे इसके एग्जाम्पल, मतलब कौन सी पकड़ी हुई है बैसाखियां, मतलब कंडीशनिंग रूप में ये हाँ, धारणाएं बनाई रखी हैं अभी भी? देखिए कंडीशनिंग का जो आउटपुट है, कंडीशनिंग का आउटपुट मान्यताओं और धारणाओं के रूप में ही तो प्रकट होता हाँ है। जी, बिल्कुल। कंडीशनिंग का ही आउटपुट है। कंडीशनिंग का आउटपुट है धर्म। कंडीशनिंग का आउटपुट है, ये जो धर्म से मेरा मतलब बाहरी धर्म से है,
जो भी अलग अलग प्रकार के धर्म जो फॉलो करते हैं लोग, तो ये जो कंडीशनिंग है, इनका ही आउटपुट ये तीन चीजें हैं। अब धर्म जो है इंसान को भय से बचाता है, भय, उसे भय है तेरा कुछ अहित ना हो जाए। तो जिस संस्कारों में भी उसका जन्म हुआ है वही वाला धर्म वो पकड़ के, कस के पकड़ के रखता है कि भाई पकड़ के रखो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो क्या कहना चाहिए सिख हो, चाहे वो किसी भी प्रकार को जैन धर्म हो, किसी भी धर्म को लेके पकड़ के बैठे हुए, कस के पकड़ रखा है उसने कि भाई तू कहीं असुरक्षित हो जाएगा अगर तूने ये नहीं पकड़ा। दूसरा, मान्यताएं, हमने कोई मान्यता बना रखी थी, हम उसी के सारे चले जा रहे हैं। हमारे चश्मा जो है मान्यताओं का चढ़ा रखा है हमने कि जो हम मानते हैं हम वैसे ही जीवन जी रहे हैं। और तीसरी, धारणाएं, किसी भी चीज के बारे में एक धारणा है, जीवन के बारे में, और हम अन्य लोगों को भी उन्हीं धारणाओं से ही देखते हैं और उसी के आधार पे हम सही और गलत डिसाइड कर देते हैं, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है ना। लेकिन ये तो आज आप लोगों की ऐसी स्थिति है कि अब यार तीनों ही चीजें गड़बड़ हो गई, हटी हटाई नहीं है, समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आगे किधर को चले। प्रियंका मुस्कुरा रही हो, रिलीजन से पल्ला छूटा, धारणाओं से पिंड छूटा, और मान्यताएं कुछ बच सी नहीं रही हैं, तो अब क्या करें। अब ऐसा हो गया है जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए चलो हम गए पहाड़ों पे ही जा रहे हैं, हमने सोचा है ये चलने के बाद ये आ जाएगा, सुना है कि ये आ जाएगा, पता लगा वहां पहुंचे वो है ही नहीं जगह, कोई नई जगह है, अब कहाँ को जाए। तो यहां से शुरू होती है हमारी एक नई यात्रा। जब ये तीनों चीजें हट जाती हैं तो मानव की चेतना भीतर की तरफ मुड़ती है, भीतर, अंतःकरण की ओर, और वो मुड़ती है अपनी आत्मा की तरफ, अपनी जीवात्मा की तरफ, अपने भीतर में रहने वाले परमात्मा की तरफ। और वहां से उसे एक नई गाइडलाइन मिलती है, और वो गाइडलाइन आपको धीरे 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 चलाना शुरू करती है। और ये जो चलाती है ना, कुछ बिल्कुल नया होता है लेकिन बड़ा आनंददायी होता है। और ये इस यात्रा की मैचिंग तीनों में से किसी चीज से नहीं हो रही, ना रिलीजन से मैच कर रहा, ना एजम्पशन से मैच कर रहा, ना नोशन से मैच कर रहा। एक नया सा रास्ता हमें मिल गया अंदर ही हमारे, एक नई तरीके की शुभारंभ हो चुका यात्रा का हमारे। तो इसी के कारण से थोड़ा लगता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ में, हो क्या गया आखिर। अब ये वाली बातें हम अपने नजदीक के लोगों से शेयर भी कर भी नहीं सकते, कहेंगे क्या हो गया, पागल हो गए क्या, क्योंकि वो तो तीनों चीजों से जकड़े हुए हैं। और आप शेयर करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, ये वाली बातें कैसे शेयर करोगे आप। वो कहेंगे तुम्हारा रास्ता गड़बड़ हो गया है, कुछ ना कुछ तो हो गया। लेकिन हम अंदर से कहीं जानते हैं ना ना ना, रास्ता तो अब मिला है जाके, गड़बड़ कहाँ हुआ है। अब इस रास्ते का बेनिफिट क्या है, मतलब हम कहें भी हमें हमें अपने यकीन नहीं हो रहा है हमारे अपने आप को, तो यकीन दिलाने के लिए हमें कुछ लक्षण ढूंढने होंगे अपने अंदर। पहला लक्षण क्या है, अरे बिना बात के आनंद रहने लगा, बिना कारण से आनंदित है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है पर एक विश्वास सा है कि यात्रा तो सही डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, भय नष्ट होने लगे, भय ही नहीं है किसी चीज के खोने का, क्या मिट जाएगा, क्या खो जाएगा, क्या चला जाएगा, ये भी चला गया, भय भी खत्म हो गया, ये लक्षण। और चौथा लक्षण ये कि जो दिव्य ऊर्जा है वो हमारे भीतर में भ्रमण कर रही है, दिव्य ऊर्जा।
लगातार भ्रमण कर रही है अंदर 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 अंदर, और कहीं ना कहीं हमें ले जा रही है वो। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात। 4 लक्षण हो गए, और 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है भीतर की खुशहाली, कि भीतर में हम कहीं ना कहीं खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो ये 5 लक्षणों के ऊपर आधारित जो हमारे सिम्टम्स हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। क्यों मैन, महसूस हो रहा है रमनी मैन ये 5 चीजें? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। महसूस हो रही है ना। अंदर से होती हैं। और छठी चीज बहुत ही मजेदार है। छठी चीज तो इतनी मजेदार है कि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। वो इतनी मजेदार ये है कि नजदीकी लोग, परिवार के सदस्य, रिलेटिव कुछ भी कह लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बुरा कह दिया, अच्छा कह दिया, कोई बुरा ही नहीं लग रहा किसी चीज का। पहले तो एकदम झंझनाते थे, बुरा लग जाता था, 1 मिनट में बुरा मान के बैठ जाते थे, डिसाइड कर लेते थे भाई इससे तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो बहुत ही खराब बात बोलता है। और अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इससे कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज का। एक छठी चीज ये भी होने लगी होगी। और 7वीं चीज एक और हो रही है। 7वीं चीज भी हो रही है कि अब किसी से कुछ लेने का दिल नहीं करता। जो भी साथ में है उनसे कुछ डिमांड ही नहीं रही है कि ठीक है। अब तो ये है कि जो अपने से बन पड़े कर देते हैं, मांगना मूंगना कुछ है नहीं। और जब ऐसा होता है ना कुछ लोगों के साथ, तो ऐसा हो रहा होगा उनके हस्बैंड डर से गए होंगे, अरे क्या हुआ यार, इन्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई डिमांड ही नहीं रही इनकी, तो कहीं समस्या तो नहीं चल रही अंदर अंदर हमें पता ना हो। ऐसा कैसे हो गया डिमांड नहीं रही? पहले तो शिकायतों का अंबार रहता था, ऐसा ऐसा ऐसा, अब कहाँ गया वो सब चीज। तो ये बड़ा मजेदार सा सीन हो रहा होगा आप लोगों के साथ में, आप में से बहुत से लोगों के साथ में। तो 7 चीजें, 7 लक्षण हैं जो ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन ठीक ही है। भले ही समझ ना आ रहा हो, पर ये लक्षण तो सामने दिखाई दे ही रहे हैं ना। ये हो रहा है। इसमें एक चीज ना मैं स्टार्टिंग में ही कहने जा रही थी, जैसे हाँ, एक तो हम जीवन बहुत सतह पे जी रहे हैं, जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है ना वो अंदर रुक नहीं रहा, वो आ रहा और जा रहा है, बस जी लिया खा लिया खत्म हो गया, मतलब एक दिन जो बाहरी संसार है हमारा। दूसरी एक चीज ये हो रही है, जो मतलब अब जो हम में परिवर्तन आया कि हमें किसी से सच में कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो हमने व्यवहार था ना, व्यापार था, वो हर तरीके से हर जगह से खत्म कर दिया। फ्रेंड्स में, हम्म, रिलेशंस में, कलीग्स में। अब जो मतलब जो बच रहा है वो प्योरली वो है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव कह लो, या एक है कि जब आपके अंदर व्यापार ही नहीं है किसी को ले किसी के साथ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई। सामने वाला आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, तो आपकी लाइफ में हचड़ पचड़ कम हो गई। ये बहुत हेल्पफुल है। आप बिना बात के उलझोगे नहीं, कभी आप सोचोगे फायदा हो गया, कभी आप सोचोगे बंदे ने हमारे साथ चीट किया, वो ये चीज है खत्म। तो बहुत ब्यूटीफुल है ये कि नो व्यापार और नो टेकिंग फ्रॉम एनीथिंग अननेसेसरी के क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज समझी, देर आर नो फ्री लंचेस। आपको फ्री में कोई चीज कोई नहीं देगा, उसका हर एक का कॉस्ट है। तो इसीलिए बिना बात के फंसो ही मत, कोई गिफ्ट्स मत लो, अननेसेसरी दिखाओ मत, दो मत और जो सामान खरीद रहा है वो दूर से खरीदो, नजदीक वालों से अवॉइड करो। वो जान पे लिपट जाएंगे वो। मेरे को तो ये समझ में आया। और एक चीज और आप सबके जीवन में घटित हो रही होगी, बहुत ब्यूटीफुल चीजें घटित हो रही होंगी, कि आपके जीवन की कुछ अच्छी पुरानी यादें बार बार रिफ्रेश हो रही हैं और आनंद दे रही होंगी। अच्छी यादें पुरानी वाली,
कुछ बीता हुआ समय, बहुत सुंदर सा समय बिताया है, वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, समय समय पे आके रिपीट हो जाए और एकदम फ्रेश कर जाए, मूड फ्रेशनर की तरह। हाँ, ये हो रहा है। हो रहा है ना, मूड फ्रेशनर। ऐसे लग रहा है आप डॉक्टर बन गए हो, हम पेशेंट, आपके साथ ये हो रहा है, हाँ, फिर ये भी हो रहा है, हाँ, ऐसा भी हो रहा है, हाँ। और ये क्या चीज होती है, अब एक आप लोग एक चीज सीख गए, भूतकाल के समय को, भूतकाल के समय का बेनिफिट कैसे उठाना है, ये आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो धीरे धीरे। और किस तरीके से है भूतकाल का, जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, बड़ी अच्छी सी अच्छी महक वाली अगरबत्ती जलाई हमने, तो आप अगरबत्ती को बीतने वाले पल मानो, बीतने वाले पल अगरबत्ती की तरह है, जो दिखाई देती है स्टिक, ये पल है, ये बीतने वाला पल है, ये अगरबत्ती है। जब हमने उसमें उसे जलाया तो क्या होता है, अगरबत्ती धीरे धीरे सिमट कर समाप्त होने लगती है, लेकिन फ्रेग्रेंस हमारे चारों तरफ फैल जाती है, हमारे जहन में फ्रेग्रेंस होती है, उस खुशबू की भीनी भीनी खुशबू हमें बड़ी आनंददायी लगती है। तो बीतने वाले जो पल है ना, जलने वाली अगरबत्ती की तरह समझो, अच्छे पल जो है बीतने वाले हैं, मैं खराब वाले पलों की बात नहीं कर रहा, अच्छे पल जलने वाली अगरबत्ती की तरह मानो, इसकी जो भीनी भीनी खुशबू है, बीतते वाले सुंदर सुंदर पल जो बीत रहे हैं, इसकी महक को संजोना है, और यही महक मूड फ्रेशनर का काम करती रहेगी समय समय पे, हमेशा। और ये वाली जो महक है, इसका प्रभाव इतना है कि जो भूतकाल के खराब समय है, उसकी जो दुर्गंध है, जो हमारी चेतना में यदा कदा पीड़ा देती थी, अब वो दुर्गंध नहीं आ रही है, बस अब खुशबू रह गई है। मेमोरी में पड़ी तो है वो यादें, कि वो हाँ खराब यादें थी, वो पड़ी तो हैं, पर वो प्रभावहीन हो चुकी हैं, क्योंकि भीनी भीनी भूतकाल की खुशबू हमारे हृदय को आनंदित कर रही है। तो ये भी एक हमारे बड़ा को खूबसूरत घटना करता है। हमारे हृदय की बात भैया ने कह दी। इतनी ज्यादा चैतन्य आ रहा है ना इससे। सचमुच ये सही है, ये घटित हो रहा है। और एक नवी चीज क्या हो रही है, नाइन्थ जो चीज हमारे अंदर घटित हो रही है, वो ये हो रही है घटित, कि एक सेटिस्फेक्शन आ गया है। सेटिस्फेक्शन कैसा, कि कहीं ना कुछ हमने भीतर में प्राप्त तो कर लिया है, भले ही उसे नाम ना दे सके, भले ही उसको एक डिफाइन ना कर सके, पर कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसकी वजह से अब बस अच्छा ही अच्छा लगता है, खराब कुछ लगता ही नहीं है अब, है ना। ऐसा कुछ अंदर एक विश्वास सा, एक अद्भुत सा एक अनुभव, कि भाई कुछ तो पा लिया, निरर्थक नहीं गया जीवन ये, है ना बहन जी। हाँ जी, इसके साथ एक और चीज मुझे लगता है कि अब हम सब दाता भाव में आ गए हैं। सिर्फ यही वो रहता तो है है। कि बहुत ज्यादा ये चीज भी हो रही है अपने साथ। देखिए, जब संतुष्टि अंदर घर कर जाती है ना, तो उसकी प्रतिक्रिया दाता भाव के रूप में ही प्रकट होती है। संतुष्टि, आत्म संतोष का जो परिणाम है, वो दाता भाव है, जो महालक्ष्मी तत्व का एक आउटपुट है। श्री माता जी ने बताया महालक्ष्मी तत्व, मुझे तो ये भी नहीं पता, पर मैं तो इस चीज से जानता हूं, अनुभूति से। नाम मैंने इसलिए ले दिया जिससे ये जो अनुभूति है, इसको एक मैचिंग मिल जाए, टैली हो जाए, महालक्ष्मी तत्व दाता भाव। ये केवल आसान करने के लिए है गाइडलाइन, बाकी असली चीज तो अनुभव है। क्योंकि फिर हम माँ की बहुत सारी बातों में अटक जाते हैं, फिर हम वही वाली बातें बोलते रहते हैं और अपनी अनुभूतियों को एक साइड कर देते हैं, जबकि हमारी अनुभूतियां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इन अनुभूतियों के साथ ही हम आगे चल रहे हैं। अब ये अनुभूतियां श्रीमती की बातों से मैच हो जाएं तो एक अलग मैटर है, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो भी कोई दिक्कत। सो वी आर मूविंग ऑन आवर पाथ विद प्योर ओरिजिनलिटी, जिसमें कहीं भी कोई कंटेमिनेशन नहीं इस अनुभूति के साथ में है। ये यात्रा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। लग रहा है ना आज कुछ कूल कूल सा अंदर ठंडक पड़ गई, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो ठंडक पै गई, ऐसे बोलते हैं ना, ठंडक पै गई। ठंड पेगी। ठंड पै गई। आप सब लोग अंदर झांक के देखिए, कोई कोई शार्प एज नजर नहीं आएगा आपको, जो कष्टकारी एक एज है जो कष्ट दे रहा हो, अब नहीं है वो, कोई भी कहीं से कहीं तक नहीं है। किसने कितना पाया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पाया है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारे अंदर खुद की लड़ाई तो नहीं है ना। अब खुद से खुद की लड़ाई ज्यादा कष्टकारी हुआ करती थी। कहाँ है वो लड़ाई? है कोई लड़ रहा है अपने अंदर से? दो चार जनों को छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन बहुतायत में कोई लड़ नहीं रहा होगा इस वक्त। और जो दो चार जने लड़ रहे हैं ना, वो तो अपने शौक से लड़ रहे हैं, उनका शौक है लड़ना, छोड़ना नहीं चाह रहे उस चीज को। मन नहीं कर रहा छोड़ने का वो सारी चीजें, कि मैं बड़े सालों से लेके चल रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दें? इतनी कमाई है, हमने अर्जित की हुई है सारी चीजें। लेकिन बता दूं, वो भी छूट जाना है। कहां तक लेके चलोगे? अब जैसे बहुत लंबी यात्रा होती है ना, तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ये भी सामान रखना है, ये भी सामान रखना है, तो मेरे ऐसा कहेगा ठीक है रख लो। तो मुझे पता है यात्रा इतनी लंबी है कि रास्ते में फेंकते हुए जाएंगे, समझिए कि छोड़ो कहाँ उठा के चलेंगे भाई। मैं मना नहीं करता, लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में रेजिस्टेंस शुरू होगा, पैदा हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी अपने आप में। तो मैं चाहता हूँ कि कोई लड़ाई ना हो, बिना लड़ाई के चलते रहे, और अपने आप ही फेंक दोगे जब चला नहीं जाएगा, बोझा उठा उठा के। आप सबने बहुत सारी चीजें फेंकी हुई हैं, झेला नहीं जा रहा था बोझा। फेंको उठा के, कहाँ कचरे उठा के चल दिए। तो फेंकने में कितना मजा है? पहले उठा उठा के रखते थे, अब फेंकते। जसलीन, नेट स्लो हो रहा है तुम्हारा। कैन यू हियर माय वॉइस? सॉरी, आई वाज म्यूट। मैं ये कह रही थी नेट बहुत पुअर नेटवर्क है। कोई बात नहीं, हाँ, आज नेटवर्क को ही पता लग गया है, ये आराम में मजे में आ गए हैं, तो मैं भी धीरे धीरे चलूं, कोई जल्दी नहीं उसे भी। और फोन से कनेक्ट भी कर लूंगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं क्या वेट कर रही थी कि वाईफाई एक बार ही हो जाए। चलो कोई बात नहीं, हो गया, हो ही जाएगा। उसे भी समझ में आ गया है ना कि अब ये अच्छी सी आनंद में आते जा रहे हैं, तो इन्हें भी कोई जल्दी नहीं है, धीरे से आराम से हो जाएगा कनेक्ट। ये भी। जैसे और गर्मियों एक में 10वीं चीज, जैसे ही एक 10वीं चीज जो, हाँ क्या बोला? कुछ नहीं। और एक 10वीं चीज और घटित हो रही है आप लोगों के जीवन में, बहुत मजेदार है वो। आश्चर्य भी होता है आपको कभी कभी, ये क्या हो गया। मतलब किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है अब, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की, कोई हचड़ पचड़ नहीं। ये करें वो करें वो करें, सब खत्म, धीरे धीरे अपना आराम, जितना हो जाए उतना कर लो, कोई आफत नहीं है। और 11वीं चीज तो बहुत ही मजेदार है। चंगा। पहले अंदर मन में होता था, अरे अरे ये कर लें, वो अच्छा लगेगा लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। कोई चीज पहन ले अच्छी सी, लोग तारीफ करेंगे, या कोई ऐसा करके दिखा दे
लोग कहेंगे वाह क्या काम कर दिया, ये भावना भी नष्ट हो गई। कुछ भी नहीं है, कोई क्या कहेगा। हाँ, एप्रिसिएशन, पहले हम लोग एप्रिसिएशन सीख करते थे, कोई अच्छा कह दे। अब उसकी भी चक्कर खत्म हो गया, कहे ना कहे दोनों ही चीजों में कोई फर्क नहीं। कितना रिलैक्सिंग हो गई ना लाइफ। और अंदर की लड़ाई तो कहाँ है भैया, अंदर की लड़ाई अब ढूंढने से भी लड़ाई मिल नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, कहीं नहीं मिल रही। पहले लगे रहते थे इसमें कोई लड़ाई हो उसमें लग जाते थे, हाँ हाँ हाँ, इसमें अटक गए उसमें अटक गए, पूरा दिन कट जाता था लड़ाई में, पता नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम हो गई, उसी अंदर की लड़ाई में ही चला गया पूरा दिन। अब खाली हो गए, कहाँ लड़ाई ढूंढे। बाहर की लड़ाई जो चल रही है अब उधर से भी साक्षी भाव हो गए, भैया लड़ लड़ मर के एंड हो जाओ, हमें क्या लेना देना, मर लो जिसे मरना है। है कहीं कहीं ये भी अब डेवलप हो रहा है। मानवता के प्रति पीड़ा तो है, पर साथ में एक समाधान भी आ रहा है। मानवता के प्रति पीड़ा है लेकिन समाधान भी क्या है, समाधान ये है कि भाई अब मानव जो सामने इनके आ रहा है, भैया तुम्हारे ही कर्म है, तुमने ही ऐसा किया हुआ है, अब तुम झेलो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो करना था कर दिया, जो प्रार्थनाएं करनी थी कर दी, अब तुम देख लो भाई तुमने जो क्या किया है, जो बोओगे सो काटोगे। हाँ, कुछ अच्छे लोगों के प्रति है जो संसार का भला चाहते हैं, उनके लिए है कनेक्टिविटी, कि हमारे सिस्टम से उन्हें कनेक्टिविटी मिलती रहे, कहीं ना कहीं वो एनलाइटनमेंट चलता रहे। बाकी अब ये भी कुछ कहीं ज्यादा रहा नहीं है, लगता है ऐसा हो रहा है। और एक समय बाद क्या होगा, अभी अभी पता लगा है जी वो बराबर में भूकंप आ गया है, हम कहेंगे अच्छा आ गया है भूकंप, चलो कोई बात नहीं आ गया है, ठीक है यहाँ भी आएगा, हम भी अगर दबदबा के मर गए तो भी कोई बात नहीं, अब ये भी टेंशन नहीं है कि भागे भूकंप से कि ना भागे, अब ये भी चक्कर नहीं है, भैया आ जाए, मरना होगा मर जाएंगे, जीना होगा जी जाएंगे, अब ये भी चक्कर नहीं है, डरने वाली कहानी खत्म हो गई अब। तो है ना कितना मजेदार, यानी कि आप कहीं ना कहीं छूट रहे हैं अंदर से। संसार जो चारों तरफ था उसको जकड़ा हुआ था, अब जकड़ नहीं रखा उस संसार को अपने, जब उसे जकड़ नहीं रखा तो भय भी खत्म हो गया। भय कब तक था, जब उस संसार को जकड़े हुए थे दोनों हाथों से अपने, और वो जकड़न छूट गई तो भय भी खत्म हो गया। है ना ये बात सही? भैया साथ ही साथ पिछला हमें अपना जीवन भी याद आ रहा है ये सब पॉइंट्स के साथ, कि पहले हम कैसे थे और अब कितना ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और अब इतना अच्छा लग रहा है ना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी इस अवस्था में हम आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है सारे अंदर की सारी बातें आपके मुंह से निकल रही है। हाँ ये तो है, ये तो है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे ऐसे सब बोले जा रहे हैं। साथ में पिछला भी याद आ रहा है ना कि पहले हम कैसे थे, हाँ कितना दुखी होते थे बात बात पर। अब जो हमारे सहजी दर्शक हैं यूट्यूब वाले, किसी किसी को बड़ी तकलीफ होती होगी, यार ये बोलता ही रहता है चुप ही नहीं होता है। चक्कर क्या है, जब तुम लोगों के अंदर इतना सारा कुछ होता है तो मेरे अंदर से आने लगता है, तो मैं क्या करूं भाई, आई कांट हेल्प। आप लोगों का बाहर आना ही है, वो इसलिए आना होता है कि जो अंदर की भावनाएं जो हैं वो अगर सेकंड हो जाएंगी कहीं बाहरी रूप से तो उनमें बड़ी राहत मिलेगी। कुछ चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन वो कोई और बता दे कितना आसान हो जाए। क्योंकि किसी ने अगर कुछ कह दिया, उसके नजदीकी लोगों ने सुन लिया, वो कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया इनको, ये कैसा ध्यान करने लगे, इनके अंदर तो कुछ गड़बड़ हो गया है भाई, तो सबका कवर हो जाता है।
एक चीज ये भी होती है ना, अंदर तो घटित हो रहा होता है पर हम उनको शब्दों में नहीं बता पाते, ये भी होता है। पहले तो जब मैं शुरू में आपसे बात करती थी तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ, और आप बता देते थे तो मैं कहती थी हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब मेरे पास उतनी समझ आ रही है कि मैं बोल पाती हूँ कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। पहले तो समझ नहीं आता था पर लग रहा होता था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वही लगता हो। और आज जो आपने बताया ना कि भूत की, आपने तो एक बार कहा कि भूत की गुफा में नहीं घुसना, यानी भूतकाल में। कल ही मेरे अंदर ये चला था कि कुछ बातें तो याद आ जा रही हैं जो अच्छी थे, बहुत अच्छे माता जी ने अच्छे अच्छे पल दिए, फिर क्यों ये तो भूत की गुफा थी क्या? ये कल क्वेश्चन मैं भैया से कर लूंगी, ये वाला ऐसे आया है और उसका आंसर आ गया के थ्रू। जो चलेगा भीतर में वो फलेगा बाहर, दिखेगा बाहर, कैसे ही दिख जाएगा। वास्तव में अगर हम लोग इस बहुत गहराई से अपने अंदर झांक के देखें तो हम पाएंगे कि हमारे को वर्तमान में चलाने वाला कहीं ना कहीं भूतकाल ही है। चला हमें भूतकाल ही रहा है। दो तरीके से चलाता है भूतकाल हमें, एक तो अपने चंगुल में फंसाकर, एक भीनी भीनी सुगंधी बिखेर कर। जब तक मानव की चेतना जागृत नहीं होती तो भूतकाल के चंगुल में फंसी होती है, और जब वो जागृत होने लगता है तो फिर भूतकाल की जो भीनी भीनी सुगंधी है वो उसके अंदर आनंद देना शुरू कर देती है। यानी कि भूतकाल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव हमारी चेतना पर, हमारे मन मस्तिष्क पे छाने लगता है, छाया हुआ रहता है। अब इसको ऐसे समझो, मैं फिर जहां ले जाने वाला हूं आपको बातों में ध्यान देना। मान लीजिए हम कहीं पे जाकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अच्छे पल बिताते हैं, और जब बाय बाय कह रहे होते हैं तो हम बाय बाय कहने के साथ में उन अच्छे पलों की स्मृति के साथ बाय बाय कह रहे होते हैं। खराब पल की कोई स्मृति नहीं होती। कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी हो चुका हो, मान लो कोई चीज गड़बड़ हो गई जाने में जाने में, लेकिन उसे कोई याद नहीं रखता। याद किसे रखा जाता है बाय बाय कहते हुए? अच्छे अच्छे समय को। तो समझ लो हम सबका बाय बाय वाला पीरियड है ये, यानी कि रिटर्न जर्नी का। अब उसमें खराब चीजें याद रख के क्या करने वाले हैं हम? क्यों खराब चीजें याद आएंगी? और कभी भी आप देखो, जब आप जर्नी से, किसी अच्छी सी जर्नी से वापस आते हो और धीरे धीरे करके सबसे बाय हो जाती है और आप अकेले रह जाते हो, आप अकेले बैठे हो, गाड़ी, बस, ट्रेन, एयर, फ्लाइट, कहीं भी, तो आप महसूस करते हो, एहसास होता है कि आप वो बिताए हुए सुंदर से पलों की स्मृति में आपकी यात्रा चल रही है ना? और बड़ा मजा आ रहा होता है उस बीते हुए पलों के साथ। यानी कि वर्तमान में तो होते हैं पर उन पलों की खुशबू भी हमारे साथ होती है, वो महक हमारे पूरे मन मस्तिष्क को एक आनंद दे रही होती है। तो अब क्या है कि ये जो दौर जागृति का चल रहा है, 7-8 साल हो गए, धीरे धीरे आप लोग चलते 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 चलते, तो अब एक ऐसे मुकाम पे आ गए कि अब जो यात्रा है ना, वो उन अच्छे पलों के साथ वाली यात्रा चल रही है अभी, जो बीत चुके वाले रिटर्न जर्नी के। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब रिटर्न जर्नी का मतलब नहीं कि हम सब मरने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम चेतना के स्तर पे रिटर्न जर्नी पर है। शरीर तो मरेगा जब जब उसका सुनिश्चित काल होगा, लेकिन चेतना स्तर पे हमारी जर्नी रिटर्न जर्नी बन चुकी है। क्यों?
क्योंकि संसार में कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं अब कुछ और, कि संसारिक स्तर पे कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले, ये तो चीज खत्म हो गई। और जो बिता चुके हैं बस वही तो यादें रह गई, और आगे की इच्छा है नहीं, तो फिर क्या माने इसको। अब तो आगे वाला जीवन तो ऐसे हो गया है कि ठीक है, जो मिलेगा वो प्रसाद होगा, उसे जी लेंगे। अब प्रसाद कोई टारगेट तो होता नहीं है किसी का, प्रसाद पाना कोई उद्देश्य भी नहीं होता किसी का। अब कोई मंदिर जाता है तो ये सोच के मंदिर थोड़ी जाता है प्रसाद खाऊंगा, कौन सा वाला प्रसाद मिलेगा, बर्फी मिलेगी कि फल मिलेगा कि बूंदी मिलेगी, चने गुड़ मिलेंगे, ये सोच के थोड़ी जाता है कोई। भैया जो मिल गया वो ले लेता है। लेकिन उससे पहले का जो जीवन अच्छा सा बिताया होता है, वो स्मृतियां बनी रहती हैं साथ में, खुशबू के साथ में, खुशबू की तरह हमारे इर्द गिर्द बनी रहती है। तो ये भूतकाल का एक बहुत सुंदर पक्ष है। तो हमें बीतने वाले हर पल को अगरबत्ती की तरह देखना चाहिए, और बस फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। बहुत तेजी से बदल रहा है जीवन, और धीरे 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 सब कुछ अंदर शांत 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 होता चला जाएगा। अच्छा, किसी के अंदर है कुछ परेशानी, छटपटाहट है किसी के अंदर, कुछ छूट गया किसी का, है कुछ? बताइए, है किसी का कुछ छूटा हुआ? नहीं छूटा? संतोष है? बिल्कुल। तो ये अंतरदशा है, अंतर स्थिति ऐसी चल रही है। अगर अच्छा चलिए, हम क्या कहते हैं कि हमारा कोई आध्यात्मिक टारगेट है? इज देयर एनी टारगेट, स्पिरिचुअल टारगेट बिफोर अस? जरा झांक के देखो अपने अंदर, है कोई? नहीं। कोई किसी के अंदर है कोई भाव, मुझे ये स्थिति पानी है या वो स्थिति पानी है? बताइए बताइए। नहीं। क्यों बहन जी, बताइए, किसी के अंदर हो कर कुछ पाना है, ये वो पाना है, ये पाना है? ये बस मुक्त अवस्था की ही डिजायर थी कि हम उस अवस्था में पहुंच जाए। तो लगता है कि अब बहुत कुछ छूट गया है, जो पहले हम छोड़ नहीं पाते थे, डरते थे। स्टार्टिंग में हम डरते थे इन चीजों को, फालतू के बोझों को भी उतारते हुए। क्योंकि हमें सेंटर्स में डराया जाता था ना कई चीजों से। बट वो छूट गई। अब तो जरा सा भी कोई फालतू चीज नजर आती तो तुरंत उसको उतारने की होती है कि ये बोझ हमसे नहीं अब झेला जाएगा, इसको उतार दो बस। बस मुक्त अवस्था फील कर रहे हैं कि हम उस अवस्था में जी रहे हैं, तो बस और क्या। अब कुछ टारगेट ऐसा नहीं लगता, बस रहे इसमें, स्थिर रहे। मतलब खाली हो गए बिल्कुल, है? खाली हुए, कुछ पता नहीं, याद ही नहीं आता। ऐसे लगता है कि क्या सोचे, सोचा भी नहीं कुछ जाता, कुछ सोचने को भी नहीं रह गया। मैं अभी वही तो बता रहा था कि अब कुछ नहीं। चेतना के स्तर पे रिटर्न जर्नी पर होने के कारण तो कुछ याद करके भी क्या करें जो बीता। अच्छी सी महक तो है, पर जो कुछ ऐसी चीजें छोटी छाटी उसे याद करके भी क्या करोगे, क्योंकि अब वो तो हाथ में सामने आने वाला नहीं है। वो तो बाय बाय कहता हुआ जा रहा है सब कुछ, गुड बाय कहते हुए जा रहे हैं हम। तो क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ कुछ मुक्त अवस्था सी महसूस हो रही है? भाई मुक्त अवस्था क्या है, उसी क्या में होती जी है रहे मुक्त हैं। अवस्था? यही बोझे उतर जाए, वही तो मुक्त अवस्था है। जो बोझे लाद रखे थे अपनी चेतना पर,
जो बाधाएं थी हमारी यात्रा की, उतार रहे हैं तो मुक्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल टारगेट किसी और का? चलिए, रमनी बहन ने तो बताया। कोई और, कोई किसी का आध्यात्मिक टारगेट हो? है कोई किसी का? जय श्री बताइए माता जी बताइए। भैया। जय श्री माता जी। टारगेट तो नहीं, लेकिन जैसे 4-5 दिन पहले एक अनुभूति हुई थी, ध्यान जी। में थी, तो मैंने कहा शून्य तो है, लेकिन उस शून्य के बाद उसके साथ साथ मौन घटित हुआ कि बाहर से तो चुप हो जाते हैं, अंदर भी तो वो होना चाहिए। अंदर क्यों, अगर हम बोल रहे हैं तो मौन, अगर वो बाहर है तो वो भीतर भी घटित हो। तो वो भीतर जब घटित हुआ तो बहुत सुंदर लगा, ऐसे लगा और अंदर उतर गए। शून्य के साथ साथ वो मौन भी, वो घटित हुआ। अच्छा, कोई आप में से बताएगा कि मौन मौन कब घटित होता है? कौन सी क्या स्थिति होती है जब मौन घटित होता है? कोई भी बताइए, मौन कब घटित होता है हमारे अंदर? तृप्ति के बाद मौन घटित होता है। भीतर में जब हमने उस चीज को टच किया तो साइलेंस घटित होता है। हाँ, एक तरीके से ठीक है। और कोई बताइए, एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक स्टेट है, उसके बाद मौन घटित। विटनेस स्टेट, विटनेस स्टेट। विटनेस स्टेट अलग चीज है, वो जरूरी नहीं कि मौन घटित हो। विटनेस स्टेट में मौन घटित हो ये जरूरी नहीं है। मौन विटनेस स्टेट तो है कि यू आर अनइफेक्टेड, बाहर जब घटित हो रहा मतलब है उससे हमारी आप प्रभावित नहीं हो। लेकिन कलेक्टिव मौन कॉन्शियसनेस मौन स्टेट एक में अलग चीज है। भैया मेरे को जो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे को सराउंडिंग में कोई भी चीज की मतलब जैसे इच्छा ही नहीं, अकेले होती हूँ तो सराउंडिंग में से भी कोई आवाज तक भी नहीं आ रही, और ऐसे लगेगा कि मेरे अंदर जो है ना बस एक सन्नाटा, एक मौन, कानों में वही आवाज सुन रही है। मतलब कि संसार के प्रति जब कोई विचार करने को भी मन नहीं करता, मुझे लगता है वो मौन की अवस्था है। आपने दिल ही नहीं करता बहुत कि कोई विचार आए मेरे को। आपने आपने काफी सही बताया। ये संसार के प्रति कुछ रहा ही नहीं तो फिर क्या दिल रह ही नहीं गया? करता विचार करें कोई भी। फिर मौन रह गया। या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, हम एक दूसरे वे में कह सकते हैं, जब संसार से रिलेटेड कोई डिमांड ही नहीं बची हाँ तो जी। मौन हो गए। यानी कि अगर मौन नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई डिमांड है अंदर, और डिमांड है तो फिर थॉट्स भी हैं, निश्चित रूप से थॉट्स हैं। हम्म, और जब डिमांड ही नहीं रही, डिमांड लेसनेस, when you achieve the state of demandlessness, then you realize a beautiful silence within our awareness. कुछ रहा ही नहीं तो फिर विचार क्यों आएंगे जब कुछ है ही नहीं? विचार का होना डिमांड का ही होना है। अगर कोई विचार के रूप में कुछ आया भी तो वो संसार से हटकर आएगा, संसार का नहीं आएगा। फिर ईश्वरीय या आत्मयी या जीवात्मा से संबंधित या चेतना से संबंधित या उत्थान से संबंधित विचार आएगा। तो जो मौन है वो मौन इस बात का प्रतीक है कि हमारा संसार के प्रति कोई डिमांड ही नहीं रहा, कुछ चाहिए ही नहीं। मिल जाएगा तो ठीक है। अब डिमांड ना होना
ये नहीं शो कर रहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मिल जाएगी तो आप इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन आपके अंदर चाह नहीं बची। तब मौन घटित होता है। उस कंडीशन में साइलेंस। ध्यान की अवस्था में हम इसे इंड्यूस करते हैं, वी इंड्यूस साइलेंस विद इन बाय प्रैक्टिस, पर वो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन असली साइलेंस तब घटित होता है जब डिमांड लेसनेस स्टेट में हम आने लगते हैं, तो फिर साइलेंस ही है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है चुप होकर बैठ जाना। साइलेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ गए। साइलेंस का मतलब है कि अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अंदर, तो साइलेंस ही है। यानी कि चाहतों का ही शोर विचारों के रूप में प्रकट हो रहा है। विभिन्न प्रकार की चाहते हैं, वो विचारों के रूप में बन बन के आपको प्रकट कर रही हैं, अंदर आ रही हैं चीजें। जब ये भी नहीं है तो अब देखो ना, हमारे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सहजी होते हैं, रिक्वेस्ट आएगी आप पे, एग्जाम दिया है, पास होने के लिए बंधन लगा दो। हॉस्पिटलाइज्ड है, बंधन लगा दो हेल्थ के लिए, आती है। यानी कि दूरी है, दूरी, एकाकारिता बनी नहीं। तो ये चोचले चल रहे हैं बंधन लगाने के, ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इससे प्रेयर कर, उससे प्रेयर कर, ये सब चोचले चल रहे हैं। क्योंकि अंदर शोर बहुत है, आवश्यकताओं का मतलब डिजायर्स का बड़ा शोर है अंदर, उसी के कारण बंधन लगाने की बात हो रही है। और इधर आप शांत हो कि बीमार हो गया शरीर, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। ठीक होगा या नहीं होगा ये भी कुछ इच्छा नहीं है कहने की। ठीक हो जाए, ना ठीक हो जाए, ठीक है, ये हो गया। तो यहां साइलेंस है, ये भी साइलेंस है कंप्लीट। शरीर में दर्द हो रहा है, आप करहा रहे हो, उस कंडीशन में भी डिमांड नहीं है। कराहट आएगी, दर्द होगा, लेकिन आपकी डिमांड नहीं है, आप किसी से कहो भैया मेरे लिए अटेंशन डाल दो कोई, ये भी इच्छा नहीं है ना। कितना ब्यूटीफुल साइलेंस, ये मौन है, मौन अवस्था है। कुछ किसी से कहने का दिल ही नहीं कर रहा अपने लिए कि मेरे लिए कुछ कर दो, ये कर दो। यही साइलेंस है बेसिकली। खाली सन्नाटा नहीं होता साइलेंस का मतलब। अंदर किसी प्रकार की इच्छा का अभाव ही साइलेंस है, मौन है, वरना शोर है। अब देखो, समाज में देखो, आप कभी कोई पूजा वूजा या कोई फेस्टिवल होता है, कितना भयंकर शोर होता है सड़कों पे, डीजे सेट बजा रहे होते हैं। वो कौन लोग बजाते हैं इतने भयंकर तरीके से डीजे सेट, जिनके अंदर बहुत शोर है। अंदर वाले शोर को दबाने के लिए बाहर वाला शोर कर रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर शोर नहीं है, उसे तो जरा सी तेज आवाज भी बहुत खराब लगेगी, बर्दाश्त नहीं होने की उसे जरा सी तेज आवाज। वो घर के सदस्यों से भी कहता हुआ नजर आएगा, अरे धीरे बोल लो थोड़ा, जोर से बोलने की क्या जरूरत है। सही कह रहे, डिस्टर्बेंस होती है। होती है ना डिस्टर्बेंस, जोर से बोलना, कोई जोर से बोले, अरे लग रहा है सर पे हथौड़ा चल रहा है। क्योंकि इस साइलेंस की आदत हो गई, अंदर तो शोर है नहीं, बाहर का शोर अच्छा नहीं लग रहा। फिर अब इतने भयानक भयानक डीजे सेट हैं कि ऐसा लगता है ये लोग कहाँ जाने वाले हैं इतना शोर मचा के। अब दिवाली में बाजार में चले जाओ तो अब तो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, दिवाली पे भी डीजे सेट लगा देते हैं दुकानदार।
तो क्यों शोर मचा रहे हो इतना? अजीब पागलपन समाज में फैला हुआ है। कई बार लगता है कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतनी आफत वाली दुनिया है ये। और कुछ लोगों को उस शोर में बड़ा मजा आ रहा होगा, आह क्या मजा आ रहा है, इतना शोर मच रहा है। अब जैसे हमारे इधर कांवड़ यात्रा होती है तो इतने खतरनाक से डीजे सेट लेकर रियाद चलते हैं कि पता लगा जी कितना खर्चा किया है जी 50 लाख खर्च हो गए जी। और उस वाले डीजे सेट वाली जो एक वो प्रोसेस, उसमें क्या बोलते हैं, वो ठेला होता है, उसको पुरस्कार भी मिल रहा है बढ़िया कांवड़ का। और इतनी भयंकर डीजे सेट होगा कि 2 किलोमीटर तक पूरे शीशे भी कांपेंगे उनके, ऐसे वाले लेके चलते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है इस चीज को, क्योंकि अंदर इतना शोर है, इतना शोर है, उसके लिए इतना भयानक म्यूजिक चाहिए उसको दबाने के लिए। ये समस्या है। और एक दबाने का और तरीका और भी है उस शोर को, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, ड्रग्स, लिकर, ये सब अंदर के शोर को दबाने की जुगाड़ है। जो इनके आदी हैं उनके अंदर बहुत शोर है, वरना कोई क्यों लेने वाला है नशा? जब शांत है तो नशा क्या पॉइंट रह गया है? नशा जो है ना बाईपास करता है, बाईपास, जैसे बाईपास सर्जरी होती है ना, कि मैं दिल के बराबर से एक नाड़ी को खोल लिया और उसमें अपना मेडिसिन मेडिसिन दे दी या कुछ भी कर दिया। नशा बाईपास है। बाईपास किस चीज का है? कि वर्तमान को फेस नहीं कर पा रहे, अपने अपने जीवन को, वर्तमान को फेस नहीं कर पा रहे, तो नशा करके बाईपास हो गए, किसी और दुनिया में चले गए। वो वर्तमान को छोड़कर किसी और दुनिया में शिफ्ट हो गए थोड़े समय के लिए, 2 4 6 घंटे के लिए, और उस दुनिया में वो राजा होते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर 10 नशेड़ी हैं तो 10 के 10 राजा हैं। एक बाईपास सिस्टम है ये। म्यूजिक भी एक बाईपास सिस्टम है एक तरीके का, कि भाई आप अपने अंदर के शोर को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो बाहर वाले शोर में अपने चेतना को लगा दो, अटका दो। तो ये मुसीबतें चलती रहती हैं। लेकिन जब आपके अंदर जागृति आने लगती है तो आप एकदम शांत हो जाते हो। कई बार मैं सोचता हूं आखिर क्या सोचूं, मैं समझ ही नहीं आता क्या सोचूं। तो सोच ही नहीं है, क्या करा जाए। वो बात अलग है, कोई अंदर का प्रवाह आता है वो चिंतन वाला, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सोचने को ही कुछ नहीं रहा, क्या सोचें। तो ये सुंदर अवस्था है। और आप सबको इस चीज से प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, ये वाली चीजें हमारे अंदर चल रही हैं एंड वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। नहीं? थैंक यू। तो आज रिवार्ड का डे था। टुडे इज द डे ऑफ रिवार्ड। आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज रिवार्ड का डे था। किसी माता ने आज कहा चलो चलो तुम बच्चे चल लिए हो इधर को, चलो ठीक है, थोड़ा खुश हो जाओ। कल को पता नहीं खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी ये वाली, आज तो हो जाओ कम से कम। कल का नहीं पता, आने वाले टाइम में अगले सेशन में क्या होगा। ऐसे ही यात्रा चलती रहती है। ऐसे होता ना जैसे चल रहे हैं, काफी सारे लोग साथ चल रहे हैं, चलते चलते थक गए हैं, थक गए, चलो भाई थोड़ा पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाओ, थोड़ा पसीना वसीना सुखा लो। अच्छा इतने में बैठते हैं, 10 मिनट का टाइम है, चलो भी अपने अपने बैग खोल लो, क्या क्या लाए हो,
आपस में एक्सचेंज कर लो, खा पी लो थोड़ी देर के लिए। तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी लाए होते हैं, वो एक दूसरे को खिलाता है, कितना मजा आता है देखो। सोचा भी नहीं होता, अच्छा वो वाली चीज मिल गई जो सोचा भी नहीं था, यात्रा पे ये वाली चीज भी मिलेगी खाने की, है। अब जैसे बियाबान जंगल में यात्रा चल रही है और उम्मीद कुछ नहीं है कि चाय भी कहीं मिलेगी, दुकान भी नहीं मिलेगी, और बैठ के जब कोई खोले अपना डब्बा तो उसमें पता लगा जी स्प्रिंग रोल निकल आए, आश्चर्य लगेगा भाई यहाँ पे स्प्रिंग रोल मिल रहे हैं। या कोई कटलेट ले आया भाई, टेस्टी टेस्टी सा खाना, बड़ा मजा आता है ना। तो ध्यान की यात्रा भी कुछ ऐसा ही होती है। पता नहीं किस दौर में और किस मोड़ पे क्या चीज मिल जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो अपने जीवन में, पूरी जिंदगी किसी की उम्मीद नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा आया अचानक से सब कुछ मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि मिल भी जाएगा। यात्रा खुश हो गया, यात्री भी खुश और यात्रा भी आनंदित हो गई। तो किस किसने मरने की तैयारी कर रखी है बता तो दो। सपने। कर रखी है, वेरी गुड। अब तो कभी भूलती नहीं ये बात। याद रहती है। बिल्कुल। कौन बोल रहा है? ये नहीं हैं? भूलता कभी। कितना सुखद है ये एहसास कि आहा मृत्यु का दिन आएगा, क्या मजेदार समय होगा वो, ब्यूटीफुल टाइम। हमारी चेतना सदियों से यात्रा करते करते थक गई है, अब आराम करना चाहती है। श्री माता की कृपा से ऐसा समय आएगा जीवन में जब चेतना को विश्राम मिलेगा, नींद मिलेगी, चैन की नींद, आएगा समय। बड़ा खूबसूरत समय होता है वो। लगता है ना कितना आनंद आई है, ओहो जान छूटी भाई इस जीवन से, बार बार पता नहीं कितने जीवन ले लेके थक ली अब तो, बार बार बार। ऐसे ही लगता है जैसे किसी को एक जॉब करने वाला हो, उसको एक के बाद एक असाइनमेंट बॉस दे दे, उसको करना तो एक था, उसे बेचारे को 10 असाइनमेंट दे दिए। अब करते 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 थक गया, अब वो 10वां असाइनमेंट पूरा कर रहा है तो सोच रहा है बस अब नहीं करने वाला मैं, चाहे बॉस कुछ भी कह दे, अब मैं अगला 11वां नहीं करूंगा। और जैसे ही उसने डिसाइड किया उसे बड़ा सुकून मिला कि भाई ठीक है अब बड़ा चैन आ गया, अब नहीं करना मुझे कोई भी असाइनमेंट पूरा। तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आती है अब कि भाई हो गया भाई, अब यात्रा वात्रा बहुत हो गई, अब नेक्स्ट नहीं, नो नेक्स्ट यात्रा। तो ये एहसास कितना सुखद सा महसूस होता है, और चेहरे पे स्माइल, शांति वाले चेहरे के साथ में जीवात्मा शरीर छोड़ रही होगी, है एहसास। अब किसी को डर लगता है क्या मृत्यु से, कोई बता दो किसी को डर वर लग रहा हो कि भैया ये मर जाएंगे, है मर जाएंगे हम, कैसे करेंगे फिर, कोई है ऐसा इसके अंदर ये डर हो। YouTube देखने वाले सहजियो आप भी बता दो, है डर कुछ बचा हुआ या तर गए, डर से तर गए या डर है, कैसे करेंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी फिर क्या होगा, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग है क्या। और कहाँ जाएंगे, अरे अब कहाँ जाएंगे शरीर के मरने के बाद, कोई ऐसी अनजानी सी एक फीलिंग है डर की, झांक के देखो अंदर।
उम्मीद करता हूँ कि धूमिल सी हो गई होगी, डर वाली फीलिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज 2 मिनट के लिए रियलाइज करो कि हमारा शरीर हमारे पास ही पड़ा हुआ है, हम उसे देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ लेटा हुआ सो रहा है शरीर हमारा, और हम बाहर से देख रहे हैं तो कह रहे हैं अच्छा तू मर गया, अब चल कोई नहीं, मर जा चैन से, हम चले आगे की यात्रा पे, तू आराम फरमा, तू पांचों तत्वों में विलीन हो, हम तो चले। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई बॉडी। ओ शरीर, तेरे लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें इतने दिन तक अपने घर में स्थान दिया। चलते हैं, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। क्या ऐसा कहने का दिल कर रहा होगा? पास में शरीर लेटा है, उसको हम कह रहे हैं अच्छा भाई चलते हैं, अब तू अपना आराम से मर जा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। है ना इंटरेस्टिंग सा? प्रियंका क्या बोल रही हो? माइक ऑन करो। बहुत ही सुकून भरा हुआ, सुकून, शांति, बहुत अच्छा चित्रण लगता है, सबसे बेस्ट फेस। 1 मिनट रह गया है जसलीन। जसलीन, हाँ 1 जी मिनट रह गया है। जी। चलो अब ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। गल्ला सल्ला तो हो गई बहुत सारी। डर नाम की चीज तो पूरी तरह से खत्म हो गई। डर नाम की चीज तो पता नहीं बहुत पहले से ही निकल गई। जैसे जैसे सेशन बढ़ता रहा, डर तो बिल्कुल छोटा होके खत्म हो गया, उड़ गया। डर नष्ट हो गया, वेरी गुड। हम्म। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। डर का ना होना ही सबसे बढ़िया स्थिति है, सर्वश्रेष्ठ।